आपने देखा कि जीडीपी के मामले में हमारा भारत बहुत नीचे जा रहा है और बांग्लादेश और नेपाल जैसे लोग हमसे अच्छी स्थिति में आ गए। नेपाल जो यहाँ से खुराक जिसको जाती है, खाना जिसको जाता है, वो हमसे मजबूत है। बांग्लादेश जिसके तन ढकने को कल तक कपड़ा नहीं था, वो आज हमसे मजबूत है। तो यहाँ तो लोकतंत्र की धज्जियाँ जिस दिन ये आए थे उसी दिन ये उड़ा चुके हैं। ये तो संविधान को बदलना चाहते हैं, ये संविधान के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। ये पूरी तरीके से इस भारत को गर्त में लेकर जा रहे हैं, अंधकार में लेकर जा रहे हैं। पूरा भारत आज तराही कर रहा है और हो सकता है कि चंद दिनों के बाद अगर ये हालात ऐसे रहे तो खाना जंगी यानी कि गृह युद्ध, एक दूसरे से लड़ने का माहौल पैदा हो जाएगा और लूटपाट तक मच सकती है, जिस तरह से हालात आज देश के अंदर हैं। इनकी रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं, कुर्सियां खाली नज़र आ रही हैं। पूरी तरीके से नीतीश कुमार को जनता ने नकार दिया है। ऐसे में ये बौखलाए हुए हैं, तो ये किसी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे, किसी शख्स को टारगेट करेंगे, ऐसे में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेंगे, ऐसे में ऐसी चीज़ें निकाल कर लाएंगे जिसकी वजह से दुर्वीकरण हो, और ये उसकी राजनीति कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। अगर चुनाव रोजगार पे हो जाए, नौकरियों पर हो जाए, शांति व्यवस्था पर हो जाए, सुरक्षा पर हो जाए, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा है खास, जिसमें तालीम है, इन शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पर बात हो जाए तो मेरा ख्याल है कि इनकी एक सीट नहीं निकलेगी, एक सीट, सिंगल सीट नहीं निकलेगी। लेकिन ये यही चाहते हैं कि इस पर बात ना हो। लेकिन मैं तेजस्वी को, उस 31 साल के लड़के को, नौजवान को मैं सलाम करना चाहूँगा कि वो अपने मुद्दे के साथ बहुत मजबूती से लगे रहे, और यही चाहूँगा कि वो आगे तक लगे। तो क्या देखिए, भारत में सिर्फ अडानी, अंबानी, डालमिया और बिरला ग्रुप, ये जो लोग हैं, इनको छोड़कर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मजबूत हो रही हो। ये चंद लोग मजबूत हो रहे हैं, बाकी लोग कमज़ोर हो रहे हैं और कमज़ोर से तर कमज़ोर हो रहे हैं। इस लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है कि वो चुनाव लड़े। पप्पू यादव जी लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, और ये अपना परफॉर्मेंस वहाँ देंगे। ये तो जनता को तय करना है कि किसके साथ जाना है, और जनता मेरा ख्याल है समझ रही है। अगर इनको अच्छा पाएगी तो इनके साथ जाएगी। देखिए, इलेक्शन किसी के बाप की जागीर नहीं है कि सिर्फ वही लड़ेगा। इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है जिसके पास पार्टी है। हाँ, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी बस वही रह जाएगा। असल में वो बीजेपी के साथ रहे हैं। बीजेपी ने भी अब तक जो बात की है वो कांग्रेस की ही बात की है, नेहरू जी की बात की है, मनमोहन जी की, इंदिरा जी की। मतलब उनके पास खुद अपनी बातें गिनाने की जिनके पास नहीं होती हैं, वही दूसरों की बात करते हैं। तो जाहिर है इनके पास 15 साल में कुछ अपना कहने के लिए नहीं है। तो अगर लालू जी के लिए है, लालू जी का कुछ है उनके पास, तो वो कह रहे हैं, अपना तो है नहीं। तो देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव का मामला पहले ही पता चल जाता है, और बहुत दिनों से ये हुआ है। एग्जिट पोल और तमाम जो रुझानात सामने आए हैं, उसी के आधार पर फैसला भी आया है, नतीजा भी आया है। मुझे लगता है कि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, ख़ास करके सरकारी चैनल जो हैं, गोदी मीडिया जो है, वो तो अलग चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो निष्पक्ष लोग हैं, जिनके हिसाब से अभी जो रुझानात आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं, जिसमें मतलब बीजेपी का सूपड़ा साफ होता हुआ। तो क्या लगता है तेजस्वी दिग्गजों पे भारी पड़ गया? मैं, पीएम मोदी, नीतीश कुमार, पूरी टीम लगी हुई है। जी जी जी, ये इसीलिए तो ये बौखलाहट जो आपके बयानात हैं, ये इसी वजह से है। बेईमान हमेशा अपने भाई का धन मारता है। शुरुआत बेईमानों की अपने घर से होती है, अपने माँ बाप, भाई बहन का धन मारता है, तभी वो आगे बढ़कर। तो बीजेपी कभी किसी की सगी नहीं रही है, कभी किसी की हितैषी नहीं रही है। बीजेपी ने खुद नीतीश कुमार के ऊपर दांव लगा दिया है। चिराग पासवान उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। तो ईवीएम में तो सेटिंग इनकी चल ही रही है, और यहाँ पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। अगर पब्लिक जागरूक रहेगी, ईवीएम की हिफाजत करेगी, और जहाँ गड़बड़ियाँ नज़र आ रही हैं, लाइट जलने वाली, अगर उस पर उन्होंने संज्ञान लिया, कायदे से काम किया, तो शायद वो चीज़ें उतनी नहीं। लेकिन ये तो पुराने खिलाड़ी हैं, वो देखो चली आ रही है सवारी, नया जाल लाया पुराना शिकारी, नए नए जाल के साथ आया करते हैं।